बात है। और इसमें किसने कौन कौन सा अस्त्र आपका सहायक था? जो आपका अपना भारत निर्मित था, मतलब आपने उसको भारत में ही बनाया था। और उससे आपने उनके 11 एयरफील्ड्स को डिसेबल कर दिया। एक तरीके से 20% एयरफोर्स जो है वो डेसिमेट हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो अगर आप कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिसेंट वॉरफेयर्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी नहीं कर सका। आप इवन इजराइल, सच ए टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कंट्री एंड वेरी पावरफुल कंट्री मिलिटरली, गाजा के अगेंस्ट अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है और उसको घुटनों पर नहीं ला सके। आपने एक न्यूक्लियर कंट्री को जो, एंड उस हिसाब से ये पहली लड़ाई थी बिटवीन टू न्यूक्लियर नेशंस, उनको आपने घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और वो सीज फायर आपने किया। और उसके करने से एक फायदा आपको हुआ कि बिना अपनी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी को डैमेज किए हुए आपने दुश्मन को सबक सिखा दिया कि आप अगर आतंकवाद करेंगे तो द न्यू डॉक्ट्रिन इज कि हम उसको आतंकवाद नहीं मानेंगे, कोई डोजियर नहीं जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, आपको हम खुश के मारेंगे और अच्छे से मारेंगे। पहली बात। अब आते हैं हम दूसरा जो आपने बोला, जो हम ब्रह्मोस 2 की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 जो बन रहा है, उसमें एक और खास बात है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है, कि हमने पहले रैम जेट इंजन पर हम डिपेंड करते थे, अब स्क्रैम जेट इंजन बनाया है। जी। स्क्रैम जेट इंजन स्पीड में, एफिशिएंसी में, पावर में बहुत सुपीरियर है। ये जापानी सेल्फ हार्नेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें और गर्व होता है। हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, अगर हम पाकिस्तान को लेते हैं तो उसके पास जो भी वेपन्स हैं वो इंपोर्टेड वेपन्स हैं। और इंपोर्टेड वेपन्स जब आते हैं, जैसे PL-15 खेतों में मिला, तो उनमें क्या होता है कि उनको हमेशा जो है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वेपन इज नॉट एक्टिवेटेड। दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैपेंस इन होल ऑफ द आर्म्स इंडस्ट्री। Whatever they supply to some other nation, they don't supply everything what they keep for themselves. ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति ये कहती है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत